सऊदी अरब को 2034 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी मिल गई। फीफा के ऑनलाइन इजलास में बाज़ाबता तौर पर सऊदी अरब की मेजबानी का ऐलान हुआ। कतर के बाद सऊदी अरब फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला दूसरा मुल्क होगा। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का मलीर और कोरंगी इजला का दौरा, सीवरेज लाइन्स की तनसीब, तजावुजात के खात्मे और सफाई के निज़ाम का जायजा लिया। कमिश्नर कराची ने सड़कों की मुरम्मत के जारी कामों की मुकम्मल करने के लिए मुख्तलिफ रुकावटों को दूर करने के लिए अहकामात जारी किए। कमिश्नर ने मुख्तलिफ सड़कों पर पेच वर्क के जारी काम का भी मुआयना किया। सादिकाबाद में अमन अमान की सूरत हाल संगीन, MP मुमताज चांग का डाकुओं के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का मुतालबा। कहा, डाकुओं ने मेरे हल्के पर कार पर फायरिंग की और 2 अफराद को अगवा कर लिया। गुज़िश्ता रोज एक ड्राइवर को कत्ल करके दूसरे को अगवा किया गया। आज पूरी कमेटी के पास मैंडेट है मुज़ाकरात का। जो भी मुज़ाकरात करना चाहे, हम मामले को मुज़ाकरात के जरिए सेटल करना चाहते हैं। इट इज़ नथिंग न्यू। लोग समझते हैं कोई नई डेवलपमेंट हो गई है। खान असल में हुकूमत के पास, हम अभी भी यही बात करते हैं कि हुकूमत के पास मुज़ाकरात के लिए पहले भी वो कैपेसिटी नहीं थी। अदब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमें बैठ कर ठंडे दिल के साथ इन मामलों को सोचना है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हमें कायम करना पड़ेगा, या बातचीत से या लाठी से। खाली एक फ्लोर का हाउस बात करके चले जाते थे, प्रैक्टिकली उनकी तरफ से कोई चीज़ सामने नहीं आती। हुकूमत और अपोजिशन में राबते बहाल, अगर मगर की सूरत हाल बरकरार। मुज़ाकरात होंगे या नहीं, मामलात सुलझेंगे या मजीद उलझेंगे। हुकूमती हलकों में मुज़ाकरात से मुतालिक चहमगोइयां। हामिद रजा का हुकूमत और PTI में आज मुज़ाकरात का दावा। कहते हैं हुकूमत पहले भी कोई काबिल अमल चीज लेकर आती तो हम उस पे बात करने को तैयार थे, अब भी तैयार हैं। बानी PTI ने हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा, असद कैसर और अली मोहम्मद खान शामिल। इस मुल्क की बुनियाद, सिविल सोसाइटी की बुनियाद, सिविल और पॉलिटिकल स्ट्रगल की बुनियाद एहतजाजात से शुरू हो जाती है और ईवानों पे जाके ख़त्म हो जाती है। लेकिन वहाँ गोली चलाने का कोई तसव्वुर नहीं होता। ये इस मुल्क की बुनियाद है, ये अवाम का बुनियादी हक है। तहरीक इंसाफ पख्तून कार्ड नहीं खेल रही। हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो ये हमारी कमजोरी नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, मुज़ाकरात का मुतालबा हमने किया, बानी PTI ने उसके लिए कमेटी बनाई। हमारे कारकुन मारे गए, ये ऐवान सिर्फ सोग न मनाए। तहकीकात के लिए कमेटी बनाई गई है, इस ऐवान को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जाए। हम चाहते हैं कि 9 मई की धूल अब बैठ जाए। नौ मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द अमल। कहा, तहरीक इंतशार गोली चलने का झूठा बयानिया बना रही है। दौड़ क्यों लगाई, मौके से भागने वाले बहाने बना रहे हैं। गोली चली है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाते। पुरतशद्दुद सियासत और पुरतशद्दुद एहतजाज PTI का वतीरा है। तहरीक इंसाफ क़यादत इल्जामात लगाकर मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला। तहरीक इंसाफ के वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। अयाज सादिक ने PTI रहनुमाओं को पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज़ दे दी। तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों ने तस्लीम कर लिया, मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगी शराइत के होंगे। मुज़ाकरात का मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव में कमी होगी, ज़राए का दावा। ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है। 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रही। अब अगर कोई इससे इनकारी हो तो फिर जो सबूत और दूसरी शहादतें मौजूद होंगी तो उससे साबित हो जाएगा ये कि 5-6 साल की जो पार्टनरशिप थी, बानी PTI को किस तरह इक़्तिदार में लाया गया। बानी PTI को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज़ हमीद सर फहरिस्त। दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। शहादतों से सामने आएगा कि किस तरह 2018 में धांधली की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हमारे पास सारे सबूत हैं। बानी PTI और उनकी अहलिया ने बिजनेस टाइकून से मिलकर करप्शन की। बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक कानून फैसला करेगा। PTI अपने 12 बंदों की हलाकत का कोई सबूत पेश नहीं कर सकी।